साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। बड़ा अच्छा प्रश्न है। किसी साधक ने पूछा कि हमने किताबों में पढ़ा है एक सच्ची रामायण है तमिलनाडु की, उसमें पढ़ा है गुरुजी, उसमें बहुत गलत लिखा है, तो आप हमें बताएं, मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो आप बताएं गुरुजी कि किस खीर के खाने से श्री राम जी पैदा हुए थे। श्री राम जी और भाई किस खीर के खाने से, वो कौन सी खीर थी जिसको खाने से दशरथ जी के 4 पुत्र पैदा हुए थे, या श्री राम जी पैदा हुए थे, किस खीर के खाने से श्री राम जी पैदा हुए थे, ये प्रश्न उसने किया। काफी दुखी था। मैंने कहा आपने कहाँ पढ़ा, उसने कहा तमिलनाडु में कोई एक विचारक थे, इनका नाम था ई पेरियार रामास्वामी नायकर। उन्होंने एक सच्ची रामायण लिखी थी, वो प्रति हमारे हाथ लग गई। मैंने उसको पढ़ा तो उसमें बहुत उल्टा सीधा बताया गया। मैंने कहा क्या बताया, उसने बताया हम बता नहीं सकते। हमने कहा मुझे मालूम है। हमने कहा ये बताया होगा। हमने कहा मैंने भी प्रति पढ़ी है, उसमें ही पेरियार रामास्वामी जो नायकर है, एक व्यक्ति था, वो अज्ञानी व्यक्ति था, उसको अध्यात्म के बारे में कुछ पता नहीं था, तो उसने लिख दिया कि जो रामचरितमानस में राजा दशरथ हैं, उनके जो 4 पुत्र हैं वो खीर से पैदा नहीं हुए। बहुत अभद्र टिप्पणी किया उसने, मैं लेख में बहुत खराब लिखा। उसने लिखा कि बिना सहवास के कोई भी संतान पैदा नहीं होती है, वो माँ बाप के संपर्क से होती है। तो दशरथ जी हो गए थे बुढ़े, 60,000 वर्ष राज किया था, बहुत सारी रानियां थी, कोई पुत्र नहीं हुआ था। इनकी 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, इनके पुत्र नहीं हुए। तब इन्होंने इनके जो गुरु थे उनसे सलाह लिया, तो उन्होंने 3 पुरोहितों को नियुक्त किया उनके साथ। उसमें लिखा है पुस्तक में, मुझे तो कहने में बड़ा कष्ट हो रहा है। सहवास किया और उसके द्वारा यज्ञ हुआ, यज्ञ कराने वाले जो 3 पुरोहित थे उनके द्वारा सहवास हुआ, उसके द्वारा इन चारों 4 थे, चारों की उत्पत्ति हुई। ये उसमें लिखा था, मैंने पढ़ा। जब उसने बताया तो मैंने कहा नहीं बेटा ये बिल्कुल असत्य है, वो व्यक्ति मूर्ख है। उसने संत परम पूजनीय आदरणीय और वंदनीय संत गोस्वामी जी की प्रति पर प्रक्रिया किया है। उस पुस्तक में और भी लिखा था कि इस पे केस भी चला, सरकार ने बैन कर दिया उस पुस्तक को, जला दी गई पुस्तकें। ये 60 के इर्द गिर्द की बात है, 66-68 के, जला दी गई, केस चला। लेकिन कोई एक यादव जी थे, उन्होंने इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ले गए। इसके बाद उनको विजय मिली, तो वो भी प्रति चली, लेकिन कोई पढ़ता नहीं, बहुत कम लोग पढ़ते। तो उस व्यक्ति को कोई नॉलेज नहीं था, उसको यही पता नहीं कि जो रामचरितमानस है वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको उसने पूरा पढ़ा नहीं। उसमें लिखा हुआ रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन राखा। ये रामचरितमानस है, गोस्वामी जी ने तो केवल अनुवाद किया है, भगवान शंकर का मानस है। और वो देववाणी में बोला था, माता पार्वती को सुनाया था, जिसको अमर कथा कहते हैं, और अमरनाथ में सुनाया था। सबसे पहले उन्होंने ही उस परम तत्व परमात्मा के जन्म की, उसके स्वरूप की, उसके कार्य की, कैसे कार्य करता है, उसके द्वारा संसार में कैसे स्थित है, सारी कथा उन्होंने माता पार्वती जी को सुनाया था।
उस समय लेखनी काल नहीं था, स्मृत काल था, अपनी स्मरण में धारण कर लिया था। और धारण करके फिर माता पार्वती जी को सुनाया था। भगवान शंकर तत्वदर्शी सदगुरु थे। तत्वदर्शी सदगुरु किसे कहते हैं? जिसने तत्व का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, उस परमात्मा का दर्शन कर लिया अनुभव के द्वारा, उसको तत्वदर्शी संत कहते हैं। तो भगवान शंकर ने इसको रचा था। इसके बाद उनकी प्रेरणा से संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा। राम कौन है? वो रमय निरंतर आत्मा सब घटाठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। उसका वर्णन किया, उस राम का वर्णन किया। तो संत तुलसीदास जी ने जिस खीर का वर्णन किया, वो खीर दूध चीनी चावल की नहीं थी, वो खीर योग की खीर थी। किसकी खीर थी? योग की खीर थी। सबसे पहले हमें राजा दशरथ, माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, अयोध्या, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन सभी को समझना पड़ेगा कि है क्या। ये अंतःकरण की कथा है। ये बात सत्य है कि कोई खीर खा करके बच्चा पैदा नहीं कर सकता है। कोई भी महिला खीर खा करके बच्चा नहीं पैदा कर सकती। ये बात सच है। उसमें जो लिखा एक बिंदु, वो ठीक लिखा। ये तो हम ही आप सब प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन कोई इस पर चिंतन नहीं करता है। कोई चिंतन करता नहीं। और ना आज के जो भागवताचार हैं और भी जो जितने हैं वक्ता, वो चिंतन कराते भी नहीं। तो चिंतन करता भी नहीं, तो लोग जब चिंतन नहीं करोगे तो अंदर घुसोगे नहीं। जब विज्ञान का प्रयोग करोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि नहीं, बात सच भी है और झूठ भी है। देखने में झूठ, सुनने में झूठ लगती, लेकिन है सच। जैसे संत कबीर का बीजक है, उसकी भाषा कोई जल्दी समझ नहीं पाएगा। आध्यात्मिक रहस्य उसमें। तो भगवान शंकर का जो रामचरितमानस है, वो संत तुलसी के रामचरितमानस में छिपा हुआ है। किस तरीके से? जैसे दूध में घी छिपा होता है, ऐसे छिपा हुआ है। और जिसको दूध से घी निकालने की प्रक्रिया मालूम है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से भगवान शंकर का रचि महेश निज मानस राखा, पायस उस समय शिवासन भाखा, उसको निकाल लेगा उस विधि के माध्यम से। वो जप की विधि है। जब जप की विधि करेंगे, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जी मोल रतन से, नाम के जप से आप रामचरितमानस, जो तुलसी का रामचरितमानस है, उससे घी रूप में आप भगवान शंकर का रामचरितमानस प्राप्त कर लेंगे। तब फिर ये तमिलनाडु की जो सच्ची रामायण, जो नैयर जी थे, उनके विचारों को आप खंडित कर पाएंगे। आप उनके पाखंड में नहीं उलझेंगे, हट जाएंगे। आध्यात्मिक जब ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, वो राम के जप से होता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि जब रामचरितमानस भगवान शंकर ने लिखा, ये बहुत पहले की बात है, जाने कितने त्रेता युग के बहुत पहले की बात है, अनाथ काल की बात। उस समय लिखा तो उस समय क्या कौशल्या थे, दशरथ थे, सुमित्रा कैकेयी थी, कोई नहीं था। क्या राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न, कोई नहीं था। लेकिन भगवान शंकर ने लिख दिया। ये भी जो राम लक्ष्मण हुए हैं त्रेता में, ये भी सच। तो ये दृष्टांत थे, उदाहरण दिए गए। क्या दिए गए? उदाहरण दिए गए। ये उदाहरण रूप में अब बताएंगे ये कौन है। तो देखिए, जो अंतःकरण के राम है वो कौन है? अयोध्या क्या है अंतःकरण में? हमारा आपका जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसको अयोध्या कहते हैं। और इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं जो संसार में लिप्त रहते हैं। जब 10 इंद्रियों को नाम के जप के द्वारा हम संयमित कर लेते हैं, मन सहित इंद्रियों का जब संयमन कर लेते हैं, अपने अंदर इनको कंट्रोल कर लेते हैं कि बाहर चित्तवृत्ति हमारी नहीं जाती, राम के जप में ही चित्तवृत्ति रहती है, तब जो भाव पैदा होता है उसको दशरथ कहते हैं। 10 इंद्रियों की, मन सहित 10 इंद्रियों की निरोधमयी संयम रूपी वृत्ति जो है, उसको दशरथ कहते हैं। और अंतःकरण में जो सुमति, सुमत रूपी जो वृत्ति है, उसको कौशल्या कहते हैं। और सात सुमत रूपी जो वृत्ति है, उसको सुमित्रा कहते हैं। और भगवान को कर्षण करने वाली, भगवान की भक्ति
भक्ति जो कर्षण करने वाली वृत्ति है, भगवान की भक्ति में जो मन का कर्षण करने वाली वृत्ति है, मन का जब कर्षण किया जाता है तभी मन लगता है, नहीं मन भागता है, उसको कैकेयी कहते हैं। और जब यही कैकेयी कुबुद्धि के चक्कर में पड़ जाती है तो फिर कुमति हो जाती है। पहले कर्षण वाली वृत्ति होती है, जो पूजनीय वृत्ति होती है, ये कौशल्या है, ये कैकेयी है। और जब नाम का जप करते हैं, श्वास प्रश्वास का जप क्या है? श्रृंगी ऋषि है। श्वास क्या है? श्रृंगी ऋषि है। और जब इसका जप करते हैं तो यज्ञ है, वो जप यज्ञ होता है। इसमें हवन किसका होता है? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जव, तेल, घी, ये सब है, इनका हवन होता है। जब हवन हो गया इन सब का, सब नष्ट हो गए, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, तो इससे 26 लक्षण पैदा होते हैं। 26 लक्षण, ये 26 दिव्य गुण है। 26 लक्षण, उनमें 4 लक्षण पैदा हुई प्रसुप्त अवस्था में, शेष रहे बाकी ये सब जागृत अवस्था में। जैसे विवेक, विवेक को लक्ष्मण कहते हैं, भाव को भरत कहते हैं, सत्संग को शत्रुघ्न कहते हैं, और अंतःकरण में स्थित जो आत्मा है वो जागृत हो जाती है जब ये जप यज्ञ होता है, उसको राम कहते हैं। जो रमण कर रही अंतःकरण में, रमे निरंतर आत्मा सब घटाठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम, उसको राम कहते हैं। तो राम की उत्पत्ति हो जाती है। भक्ति रूपी कौन है? सीता जी हैं। तो ये अंतःकरण की कथा है, ये भगवान शंकर ने लिखा था। वो तमिलनाडु के क्या जाने विचारक, उल्टा सी लिख दिया उन्होंने। जय नाम का जब कोई भी साधक करता है, उसके अंतःकरण में, अयोध्या रूपी इस अंतःकरण, इस शरीर में दशरथ जी भी पैदा हो जाते हैं, लक्ष्मण जी भी पैदा हो जाते हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता, सीता जी, जनक जी, सब कुछ। क्योंकि ये क्या है? पूरा एक तरीके से ब्रह्मांड है। इसको भी ब्रह्मांड कहा गया है कि ये ब्रह्मांड है, एक बाहर ब्रह्मांड है। नाम के जप से हम प्राप्त कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। तो ये बात सच है कि खीर खा के कोई भी महिला बच्चा नहीं पैदा कर सकती, ये बात सच है। तो खीर यहाँ पर क्या है? दैवी संपत्ति। ये दैवी संपत्ति को खीर कहा गया है, उसी को खीर कहा गया है। जब दैवी संपत्ति को हम ग्रहण कर लेंगे, अपने अंतःकरण में पैदा कर लेंगे, 5 सखी मिल तपें रसोई, सुरत सुहागिन पर से, संत कबीर ने कहा है। 5 ज्ञान इंद्रियां जब ये कब्जे में हो जाती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श, तब आत्मा का भोजन जो भजन है वो तैयार हो जाता है। तुरंत सुहागिन पर से, मन की दृष्टि वो परसने लगती है। ये दिव्य गुण है, और जो 26 दिव्य गुण है यही खीर है। इनको जब साधक खा लेता है तब आत्मा रूपी राम पैदा हो जाते हैं, विवेक रूपी लक्ष्मण पैदा हो जाते हैं, भाव रूपी भरत पैदा हो जाते हैं अंतःकरण में, और सत्संग रूपी शत्रुघ्न पैदा हो जाते हैं। ये सब पैदा हो जाते हैं। तो ये खीर है, इस खीर को खाया था, इन खीरों को खाया था। वशिष्ठ कौन थे? जिसने इष्ट को बस में कर लिया था, सदगुरु, जिन्होंने यज्ञ करवाई थी। इष्ट को जिसने बस में कर लिया वही सदगुरु है। आज भी सबके अंतःकरण में कौशल्या भी हैं, दशरथ भी हैं, श्री राम जी तो है ही है, विवेक रूपी लक्ष्मण है, सब कोई है सबके अंतःकरण में। इस खीर को खाया था। इस खीर को खाने से कौशल्या, सुमत रूपी कौशल्या के यहाँ राम जी पैदा हुए थे। ये अंतःकरण की घटना है। ये भगवान शंकर का रामचरितमानस है। भगवान शंकर ने अपने मन में लिखकर अपनी स्मृति में इसको रखा था। सही समय पर आने पर उन्होंने माता पार्वती जी को अमरनाथ की गुफा में यह अमर कथा सुनाई थी।
जब कोई जिज्ञासु भक्त जिसके हृदय में पार्वती हृदय स्थित राम पर श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, पार्वती रूपी श्रद्धा हृदय स्थित राम पर उत्पन्न हो जाती है जिसके अंतःकरण में, और वो साधक अपने गुरु पर विश्वास कर लेता है और संतों का सत्संग सुनता है, संतों का साथ करता है, गुरु के द्वारा बताई गई राम नाम की जो विधि है वैखरी मधमा पश्यंती परावाणी, इससे वो जाप करता है, यज्ञ करता है, श्वास रूपी श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्वास प्रश्वास का जप करता है, अपनी मन सहित सभी इंद्रियों का संयम करता है, तब अयोध्या रूपी शरीर में 10 इंद्रियों के संयम से दशरथ रूपी जो भाव उत्पन्न होता है और सुमित रूपी कौशल्या सह सुमित रूपी सुमित्रा तथा मन का आकर्षण करने वाली वृत्ति रूपी कैकेयी एवं भाव रूपी भरत, विवेक रूपी लक्ष्मण, सत्संग रूपी शत्रुघ्न तथा आत्मा रूपी राम, ये सब अंतःकरण में उत्पन्न हो जाते हैं। यही सभी पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हो जाते हैं। फिर वही मानव साकार ब्रह्म अर्थात राम कृष्ण बुद्ध महावीर आदि भगवान रूप में हो जाता है, जिसके अंदर ये घटना घटती है। परमात्मा राम सबके हृदय में उपद्रष्टा रूप में हैं, रहते हैं हमेशा, लेकिन जब जप यज्ञ के द्वारा नाम का जप करते है कोई साधक, तब वो उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। वही उपद्रष्टा परमात्मा हनुमंता हो जाता है। उपद्रष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्म व्यक्ति चाप युक्ति देहेस्मिन पुरुषा परा। उपद्रष्टा रूप में हर मानव के अंदर होता है। जब नाम का जप किया जाता है तो हनुमंता हो जाता है। हनुमंता हो जाएगा तो अनुभव के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा और स्वप्न के द्वारा उसका योगक्षेम करने लगता है, भरण पोषण संहार की स्थिति वाला कार्य करने लगता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति वाले सारे कार्य वो परमात्मा करवाने लगता है। सद्गुण उत्पन्न करता है तो ब्रह्मा की स्थिति, सद्गुणों का पालन होने लगता है कि आसुरी वृत्ति ना आ पाए तो विष्णु की स्थिति, और जो आसुरी वृत्ति आती है तो शंकर रूप में उनको नाश करता है, संहार करने लगता है, वो शंकर की स्थिति हो जाती है। जब सारे आसुरी वृत्तियां 14 आसुरी वृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, केवल देवी संपत्ति बचती है, फिर परमात्मा व्यक्ति चाप युक्त देहस्मिन पुरुषा परा, तो परमात्मा की स्थिति वाला हो जाता है। वो महापुरुष परमात्मा की स्थिति वाला हो जाता है, उसी को साकार ब्रह्म कहते हैं। तो होता कैसे? नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकृत जिम्मोन रतन से, भगवान का नाम जपने से वो प्रकट होता है। भौतिक स्थिति में, भौतिक दृष्टि में अयोध्या में राजा दशरथ हुए, उनके 3 रानियां हुई, 4 पुत्र हुए। उनमें जो राम पुत्र थे वो बड़े तपस्वी थे, कई जन्मों की तपस्या थी और उनकी आत्मा जागृत हो गई थी, वो परमात्मा स्वरूप हो गए थे। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तो मेरा सखा है, 7 जन्मों से हम आप परीक्षा, 7 जन्मों की बात बता रहा हूं, तो मेरे साथ है। नर और नारायण रूप में बद्रीनाथ में तपस्या किया, तब भी तो मेरे साथ था। तो कई जन्म लग जाते हैं आत्मा को जागृत करने में। जब जागृत हो जाती तो वही देहधारी पुरुष तत्वदर्शी सदगुरु यानी साकार परमात्मा हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकता। जो जाने सो देह जनाई और जानत तुम्हें हो जाएगी। सबको नहीं संभव, सबके साथ ही घटना नहीं घटती। जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनको मानस अगमत जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जो तमिलनाडु वाले नैयर साहब थे, इनको श्रद्धा नहीं थी, रामचरितमानस हर व्यक्ति नहीं समझ सकता है। इसके अंदर श्रद्धा है, गुरु पर विश्वास है, हृदय स्थित राम पर श्रद्धा है, अपने तत्वदर्शी सदगुरु पर विश्वास है, संतों का जिसने साथ किया है उसी पर भगवान की कृपा होती है, वही समझ पाता है रामचरितमानस को। तो जब समझ जाता है तो फिर जानत तुम्हें हो जाएगी, वो ईश्वर स्वरूप हो जाता है।
ये भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। तो इस खीर को खाया था, इस खीर से भगवान की उत्पत्ति हुई थी। गीता में बताया गया है, वैखरी मध्यमा पश्यंती, वैखरी के द्वारा, मध्यमा के द्वारा, पश्यंती के द्वारा, परामाणी के द्वारा ये यज्ञ हुआ था। इसमें जब साधक काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष का हवन करता है, जप रूपी यज्ञ श्वास प्रश्वास का जप, तब परमात्मा अंतःकरण में प्रकट होता है, वो राम प्रकट होता है। सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। तब सद्गुण रूपी जो दिव्य गुण रूपी जो खीर है, उसको जब साधक खा लेता है, यानी मन की दृष्टि लग जाती है, परावाणी क्षेत्र में पहुंच जाता है, तब भगवान की प्राप्ति हो जाती है, राम पैदा हो जाते हैं। ये खीर है। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।